Hello, class 11 students. Today we continue our topic significant figures. स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है. अभी हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, हाउ टू राइट द साइंटिफिक नोटेशन. दैट आई टोल्ड यू कि डेसिमल पॉइंट्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यू कैन फाइनली यू कैन राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन ईजिली. दैट इज़ a क्रॉस 10⁻⁵. देखिए सबसे ऊपर a इज़ द बेस नंबर 1 to 10 इट्स वैल्यू विल बी, एंड b इज़ द पावर ऑफ 10. जो भी डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे, या डेसिमल नहीं होगा लास्ट में जीरोज होंगे उनको भी आप प्लस पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, और डेसिमल होगा तो नेगेटिव फॉर्म में जीरोज़ के बारे में लिखना है. तो एग्जाम्पल अब देखिए 1.28 into 10⁻⁷ मीटर. Here 7 is the b, that is the power of 10. It can be positive or negative. That is called order of magnitude. And 1.28 is the number a. That will be 1 to 10 के बीच में वो नंबर हो सकता है. तो in this way you can write any measurement easily. नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स आर एग्जैक्ट. जैसे कोई फार्मूला है उसमें नंबर्स होते हैं लाइक रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, आर इक्वल टू डी बाय 2. वहाँ पे 2 जो होता है दैट इज़ एग्जैक्ट नंबर. तो इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं, मतलब आप उसको 2.0000, 2.0 या 2.0 कुछ भी लिख सकते हैं. सिमिलरली एस सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू पाई आर. यहाँ पे भी 2 जो है एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें भी डेसिमल्स लगा के कितने भी जीरोज आप लिख सकते हैं. तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. नेक्स्ट इज रूल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. अभी ऑपरेशंस करेंगे अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है. अगर क्वांटिटीज़ का, जैसे हमने 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेजर किया और उनसे फिर तीसरी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. जैसे इसमें एग्जांपल दिया है डी डेंसिटी निकाल रहे हैं. डी इक्वल टू 4.237 बाय 2.51 मास बाय वॉल्यूम. तो उसमें वैल्यू, इसमें रिजल्ट में आपको कितने डेसिमल तक वैल्यू लिखनी है. दैट द ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओरिजिनल नंबर में जितनी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी रिजल्ट में लिखनी है. जैसे कि डी इक्वल टू 4.237 बाय 2.51 में डिनोमिनेटर में 3 फिगर्स हैं और न्यूमरेटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो हम लोग रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे, दैट इज़ 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम रूल इज़ अप्लाइड. देन नेक्स्ट यू सी राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स. अभी राउंडिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट में अगर आपको बहुत सारे डेसिमल के बाद फिगर नंबर्स आ रहे हैं तो उनको 2 या 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या रूल है. जैसे एग्जांपल देखेंगे 2.746 इज़ द नंबर एंड यू वांट टू राउंड ऑफ इट अप टू 2 डेसिमल्स. तो 4 के बाद 4 इज़ द 2 डेसिमल, 6 आता है तो 6 इज़ मोर देन 5, सो 4 में हम +1 कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 2.75. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 2.743. 3 इज़ द लेस देन 5, सो 4 में हम +1 नहीं करेंगे, इट विल बी 2.74. दिस इज़ इन द केस अगर आपका अनसर्टेन डिजिट जो है दैट इज़ +5, 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, तो क्या करना है. नेक्स्ट एग्जांपल इफ़ 2.745, अगर 5 ही है आपका अनसर्टेन डिजिट तो उसके पहले वाली प्रीसीडिंग डिजिट आपको देखनी है वेदर इट इज़ इवन और ऑड. इसमें प्रीसीडिंग डिजिट 4 है तो 4 इज़ द इवन नंबर, तो आपका इसमें चेंज नहीं होगा, सेम 2.74 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट में 2.735 है, इसमें 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट 3 है, दैट इज़ ऑड नंबर. So if it is odd preceding digit then will be get plus raised by 1, तो +1 हो जाएगा. 3 + 1 4, so it will be 2.74. in this way दोनों में आपकी जो डिजिट हैं वो सेम आ रही हैं, तो करेक्टली यू कैन मेजर. नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ इसमें इसको अच्छे से समझिए, इस पर क्वेश्चन आते हैं.
डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसमें तो डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी तो आपको मैं बता देती हूँ, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। डायमेंशन हम कोई भी क्वांटिटी लेते हैं तो उसका मास, लेंथ और टाइम, ये 3 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। उनके टर्म्स में उसकी जो फॉर्मूला होता है उसको हम डायमेंशन के फॉर्म में लिख देते हैं MLT। जैसे M तो kg मास के लिए होगा, L लेंथ के लिए और टाइम T टाइम के लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला सपोज एग्जांपल में देखिए, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इज़ kg, एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg के लिए m पावर 1 है, उसकी भी डिग्री 1 है, मीटर लेंथ L1, t सेकेंड्स 2 हैं और वो भी डिनोमिनेटर में, तो ये t-2 हो जाएगा। इन दिस वेज अदर एग्जांपल्स यू गो थ्रू। अपेंडिक्स 6 एंड 9 पीछे, अपेंडिक्स बुक टेक्स्ट बुक के पीछे अपेंडिक्स में यूनिट्स, अलग अलग क्वांटिटीज़ की यूनिट्स और उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। 6 में यूनिट्स दिए हैं, 9 में डायमेंशंस दिए हैं। तो यू गो थ्रू देम एंड तो उसमें से कोई भी क्वांटिटी आपको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? इट इज़ दैट क्वांटिटी can be measured directly, which can be measured directly or indirectly in terms of which laws of physics can be expressed। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी क्वांटिटी जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं लॉज ऑफ फिज़िक्स में, जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। देन नेक्स्ट इज़ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल फार्मूला तो इजी है कि ये जो हमने ऊपर डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा, उसी को ब्रैकेट में डालना है और M, L और T तीनों लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। जैसे M डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम देखिए, तो वॉल्यूम में सिर्फ मीटर क्यूब आता है। मीटर क्यूब मीन्स L क्यूब, M मास नहीं होता है, M 0 हो जाता है और T भी 0 हो जाता है। सिमिलरली वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकेंड, तो मास नहीं होता है, तो M 0 L T-1। इन दिस फॉर्मेट अगर आप लिखते हैं तो उसको डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डायमेंशन इक्वेशंस। डायमेंशनल इक्वेशंस आप देखिए, डायमेंशनल इक्वेशंस जो होती हैं, जैसे डायमेंशन इक्वेशन के फॉर्म में अगर सिमिलर चीज़ को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, फिजिकल क्वांटिटी का नाम भी लिखेंगे और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखेंगे। एग्जांपल में देखिए, v ब्रैकेट में v इज़ द वेलोसिटी इक्वल टू m⁻�0, l⁻3, t⁻0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये जो पूरा लिखेंगे क्वांटिटी विद द डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसको इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। तो दीज आर द सिंपल कंसेप्ट्स, पर यू शुड गो थ्रू इट एंड अलग अलग क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालना भी आपको सीखना है। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ओनली दोज क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये तो आपको पता है कि जो जिनकी डायमेंशन सेम होगी उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो जैसे लेंथ को लेंथ के साथ ही प्लस कर सकते हैं, मास को मास के साथ, मास और लेंथ को ऐड नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। नेक्स्ट डायमेंशंस का यूज़ है एक्यूरेसी चेक करने के लिए, वो हम न्यूमेरिकल से समझेंगे। इट इज़ यूज टू डिराइव फिजिकल, जो नोन क्वांटिटीज़ हैं उससे नई क्वांटिटीज़ को डिराइव करने के लिए भी डायमेंशंस को यूज़ किया जाता है। दैट ऑल्सो वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन, बट डायमेंशनली रॉन्ग और इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। अगर दोनों तरफ की डायमेंशंस इक्वल नहीं आ रही है, किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व करें, राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल नहीं आ रही है, तो वो इक्वेशन रॉन्ग है। पर इक्वल आ रही है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इक्वेशन करेक्ट है। अलग अलग क्वांटिटीज़, गलत क्वांटिटीज़ लेके भी डायमेंशंस इक्वल आ सकती हैं, पर अगर इक्वल नहीं आ रही हैं तो एग्जैक्टली वो दैट इक्वेशन इज़ रॉन्ग। बट इक्वल आ रही हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। ओके, दिस इज़ अबाउट डायमेंशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशंस को किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस, वो देखेंगे। एंड हियर योर सेकेंड चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।